टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दृष्टि के यूपी पीसीएस के टेस्ट सीरीज नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इलाहाबाद संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था। इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया था। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्चे की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने के फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की थी। दूसरा कथन क्या है इसका? गलत है। केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है इसका? सही उत्तर है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके अधिनियम के वर्ष के संबंध में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले शारदा अधिनियम, फिर उसके पश्चात कारखाना अधिनियम, कारखाना के बाद विशेष विवाह अधिनियम, फिर उसके बाद दहेज निषेध अधिनियम। तो क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 कहाँ है? बी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया था? किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया था? तो किसने? विलियम टेलर ने दबाया था। टी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर चौथा। तो एक तरफ घटनाएं हैं, काकोरी कांड। अब देखिए दूसरे पेज पे दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ घटनाएं और दूसरी तरफ वायसराय दिए हुए हैं। इसको छोटा करना पड़ेगा तो एल्बर्ट विल विवाद देख लीजिए, आपको साफ दिखाई दे रहा है या नहीं? फिर देखिए एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? तो एल्बर्ट विल विवाद लॉर्ड रिपन से संबंधित था। काकोरी कांड किससे संबंधित था? तो काकोरी कांड लॉर्ड रीडिंग से संबंधित था। फिर उसके पश्चात लखनऊ समझौता चेम्सफोर्ड से, लॉर्ड चेम्सफोर्ड से लखनऊ समझौता संबंधित था। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किससे था? तो ये लॉर्ड वेवल से संबंधित था। तो ये कहां मैच कर रहा है? 4-3-2-1, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ए इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वाईकोम सत्याग्रह से संबंधित था? 5वां नंबर प्रश्न। तो कौन था? के कलप्पन क्या है? वाईकोम सत्याग्रह से संबंधित थे। अब देखिए 6वां नंबर प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। कथन है, डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों दोनों ने मछलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, यह 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। कारण क्या है इसका? गलत है। केवल कथन क्या है इसका? सही है। तो ए सत्य है किंतु आर गलत है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? तो बंगाल का विभाजन इसी कार्यकाल में हुआ था। भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन भी इसी कार्यकाल में, अकाल आयोग की स्थापना इसी कार्यकाल में, हंटर आयोग का गठन इसके कार्यकाल में नहीं हुआ था। तो पूछा क्या, कौन सा इसके कार्यकाल में नहीं है? तो डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 8वां नंबर प्रश्न। कौन सा कथन सही है? उन्होंने 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। पहला कथन क्या है इसका? सही है। उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया था। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 9वां नंबर प्रश्न। श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले
शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो नारायण मेघा जी लोखंडे को माना जाता है। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न, जमींदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न नंबर 10वां, तो इसने निश्चित किराए और अभियोग अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकार को अस्थायी रूप से स्थापित किया कर दिया था। तो पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा देखिए, इसे वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था। दूसरा भी क्या इसका सही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व से सीधे किसानों से वसूला जाता, भू राजस्व सीधे किसानों से नहीं वसूला जाता था। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है? सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाला लाजपत राय को AITUC के पहले सचिव के रूप में चुना गया था, पहले सचिव के रूप में चुना गया था। तो ये दीवान चमनलाल को चुना गया था। पहला कथन क्या है? गलत है। कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में AITUC के गठन का स्वागत किया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया था। दूसरा कथन क्या है? सही है। केवल दो, इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हंटर शिक्षा आयोग, चार्ल्स वुड ब्रिटिश प्रेस, ली आयोग और रैले आयोग। उपयुक्त घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, तो सबसे पहले चार्ल्स वुड का डिस्पैच कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो उसके पश्चात हंटर शिक्षा आयोग, फिर उसके पश्चात रैले आयोग को, फिर उसके पश्चात ली आयोग गठित किया गया था। तो क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहा है? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए पवना विद्रोह संबंधित था, पवना विद्रोह संबंधित था, पवना विद्रोह संबंधित था। तो किससे संबंधित था? जमींदारों की दमनकारी नीतियों से संबंधित था। ए इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यूपी किसान सभा का गठन किया गया, यूपी किसान सभा का गठन किया गया। तो कब किया गया था? वर्ष 1918 में किया गया। सी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए वारन हेस्टिंग ने निम्नलिखित उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। वारन हेस्टिंग से निम्नलिखित उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। 15 नंबर प्रश्न, तो भारत में प्राच्य शिक्षा के रुचि को पुनर्जीवित करना था। पहला कथन क्या है? गलत है। दूसरा देखिए, कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना था। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, सांप्रदायिक पंचायत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सांप्रदायिक पंचायत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 16, यह लोथियन समिति की सिफारिशों के आधार पर आधारित था। पहला कथन क्या है? सही है। सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई थी। तो पहला कथन क्या है? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को छोड़ के 3% सीटें आरक्षित थी। दूसरा क्या है? गलत है। केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। ए इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 17 नंबर प्रश्न, तो किसने की थी नेटाल इंडियन कांग्रेस की? तो महात्मा गांधी ने की थी। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में लिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 18 नंबर प्रश्न, कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आउटरन अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र, पहला क्या है? सही है। दूसरा देखिए कार्ल मार्क्स अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ की गई सामाजिक प्रगति का विस्तार, दूसरा भी क्या है? सही। आर होम्स ईसाई धर्म सुधार, ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध, सी इसका क्या है? सही सुमेलित नहीं है। तो पूछा क्या है? सी इसका क्या हो जाएगा? सही नहीं पूछा है। तो सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। तो पहला कथन क्या है? सही है। इसका उद्देश्य था ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना। दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है।
यानी सी इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया था? किस किस संगठन के साथ विलय हो गया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ के साथ विलय हो गया। सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बंगाल का विभाजन, सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, दादा भाई नौरोजी की घोषणा की, कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। उपयुक्त घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। उपयुक्त घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो 3 नंबर सबसे पहले हुआ। फिर उसके पश्चात बंगाल का विभाजन लागू हुआ, बंगाल विभाजन लागू हुआ। फिर उसके पश्चात दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। फिर उसके पश्चात सूरत का विभाजन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3-1 4-2, 3-1-4-2 किसमें है? बी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न, प्रार्थना समाज के सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? 22 नंबर प्रश्न। तो ये सुबोध पत्रिका को शुरू किया था। सी इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या क्या परिवर्तन हुए थे? क्या क्या परिवर्तन हुए थे? प्रश्न नंबर 23, क्या क्या परिवर्तन हुए थे? मैसूर का नया राज्य कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया तथा जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। तो पहला कथन क्या है सही है। विलियम बेंटिंक ने वर्ष 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया था। दूसरा भी क्या है सही है। लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया था। तो तीनों के तीनों कथन क्या है सही है। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न, एल्बर्ट बिल विवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 24 नंबर प्रश्न, कौन सा कथन सही है? इसे प्रस्तावित किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों को आपराधिक मामले के मुकदमे चला जाएगा। भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मुकदमे चलाएंगे। तो पहला कथन क्या है इसका सही है, पहला ही इसका सही। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ संधि है, दूसरी तरफ संबंधित देश है। 25 नंबर प्रश्न, तो पेरिस की संधि अमेरिका संबंधित देश, पहला सही है। गंडमक की संधि अफगानिस्तान से, ये भी सही है। सगौली की संधि ये नेपाल से हुई थी और यंदाबो की संधि बर्मा से हुई थी। तो क्या आ जाएगा 1 व 2 इसका क्या है सही है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। 26 नंबर प्रश्न, तो सही उत्तर को चुने। विद्रोह है, दूसरी तरफ वर्ष दिए हुए। तो अहोम विद्रोह कब हुआ था? अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। 1828 में पोलिगस विद्रोह 1795 ईस्वी में हुआ था। तो मोमारिस विद्रोह कब हुआ था? तो मोमारिस विद्रोह 1769 ईस्वी में हुआ था। पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था। 1817 में हुआ था। तो क्या हो जाएगा पहले का 4, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के प्रत्यक्ष संबंधी नेता कौन नहीं थे? प्रत्यक्षता संबंधित नेता कौन नहीं थे? 27 नंबर प्रश्न, कौन नहीं थे? तो कौन? मोहम्मद इकबाल क्या थे? प्रत्यक्षता संबंधित नेता नहीं थे। अब देखिए लिखित में से किस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया गया? निम्नलिखित में से किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को मार्ग प्रशस्त किया था? 28 नंबर प्रश्न, तो किसने? बेसिन की संधि ने किया था। बेसिन की संधि ने। सी इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से किसने प्राउड रिजर्व की नीति लागू की थी? प्राउड रिजर्व की नीति को लागू किया था। प्रश्न नंबर 29, तो यह लॉर्ड रिपन ने लागू किया था। ए इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। कथन है, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालचारी, आसिफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालतें छोड़ी थी। 30 नंबर प्रश्न। तो पहला कथन क्या है इसका, सही है। दूसरा देखिए, कारण देखिए, इस आंदोलन में विदेशी मानद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार एवं महत्वपूर्ण का बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। कारण भी क्या है इसका, सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर क्या है, एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, सही स्पष्टीकरण करता है। 20 का क्या है, सही है। 20 का क्या है, सही है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा था, संविधान सभा का विचार रखा था। 31 नंबर प्रश्न। तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा था। बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया, जो एक संयुक्त प्रयास था, संयुक्त प्रयास था। तो वह फॉरवर्ड ब्लॉक का और किसान सभा का संयुक्त प्रयास था। क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा समाचार पत्र या पत्रिका संस्थापक है में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33, पहला हिंदू पैट्रियट, सही है। बंग दर्शन दयाल सिंह मजाठिया, तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा क्या है, गलत है। तो 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए 34 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। कथन है, गांधी जी ने भारतीय लोगों में 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। तो पहला कथन क्या है इसका, सही है। दूसरा देखिए, कारण क्या है, इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। कथन व कारण दोनों के दोनों सही है। कारण क्या है, ए और आर दोनों सत्य है। आर क्या है, एक ही सही व्याख्या करता है। 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य थे, संस्थापक सदस्य थे। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35, तो भगत सिंह और योगेश चंद्र चटर्जी, तो क्या आ जाएंगे, 1 व 2 इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में की गई थी, कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में की गई थी। पहला कथन क्या है इसका, सही है। दूसरा देखिए, इसके निर्माण के परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 व 2, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। अब देखिए 37 नंबर पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा वर्ष 1937, सॉरी, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव से संदर्भ में सही नहीं है। प्रश्न नंबर 37, कौन सा सही नहीं है। तो साइमन कमीशन के आदेशानुसार ब्रिटिश भारत में वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे। पहला क्या है इसका सही पूछा है, तो पहला क्या है इसका गलत है। दूसरा देखिए, यह चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था। 20 का क्या है, सही है। 20 का क्या हो जाएगा, सही है। अब देखिए, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। प्रश्न नंबर 38, किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39, तो किसने की थी, तो रमाबाई रानडे ने की थी। 20 का क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर है बी। अब देखिए प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने मासिक पत्रिका वितल विध्वंसक की शुरुआत की थी। वितल विध्वंसक की शुरुआत प्रश्न नंबर 40, तो गोपाल बाबा वालंगकर ने की थी।
ये इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 41। वह वर्ष 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। पहला कथन क्या है, उन्होंने पर्दा, बहुविवाह और पीढ़ी तथा मुरादी प्रथा का समर्थन किया था, समर्थन नहीं विरोध किया था। तो दूसरा क्या है गलत है, केवल एक इसका क्या आ जाएगा सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 41 का। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न, देवबंद आंदोलन पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 42 कौन सा कथन सही है। इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही ने की थी। पहला कथन क्या है सही, देवबंद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था। दोनों के दोनों कथन क्या है सही है, ये इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न, वर्ष 1960 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी, सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी। प्रश्न नंबर 43, तो किसने भी नंदलाल बोस ने प्राप्त की थी। 20 का क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन है दूसरा क्या है कारण है, कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी यह समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा विधान परिषद में किए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के बजाय गर्मपंथियों को अलग थलग करना था। तो पहला कथन क्या है इसका सही है। दूसरा देखिए कथन क्या है सही है। कारण क्या है, चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। कारण भी सही है, लेकिन कथन क्या है, कथन को कारण क्या है स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो क्या जाएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर क्या है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 45, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 45, कौन सा कथन सही नहीं है। तो सत्येंद्र सिन्हा वर्ष 1909 में वायसराय कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। तो पहला कथन क्या है सही। वर्ष 1909 में मार्लियामेंटो सुधार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। भी इसका सही है। चीज का देखिए अप्रैल 1906 में भरेंद्र कुमार घोष, उपेंद्र नाथ दत्त ने साप्ताहिक युगांतर की शुरुआत की थी। तीसरा भी सही है। बारदौली सत्याग्रह का कारण यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा लागू की गई 3 कठिया प्रणाली का विरोध था। 3 कठिया प्रणाली का विरोध करना था। डी इसका क्या है गलत है। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 46 नंबर पर, वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी। वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी। प्रश्न नंबर 46, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ये इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 47, तो इसका मुख्यालय वैंकूवर में स्थित था और इसकी शाखाएं अमेरिकी तटीय और सुदूर पूर्व के क्षेत्रों तक विस्तृत थी। पहला कथन क्या है इसका सही है। दूसरा देखिए इसके सदस्यों का उद्देश्य भारत में विद्रोह की शुरुआत करना था तथा वर्ष 1914 में 2 घटनाएं कामागाटा मारू घटना तथा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ने इससे अपने उद्देश्यों के लिए काफी प्रोत्साहित किया। तो दूसरा भी क्या है इसका सही है। कौन सा सही हो जाएगा, डी इसका क्या है सही उत्तर है। डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्ष 1915 में बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से संबंधित नहीं था। इंडियन इंडिपेंडेंस से संबंधित नहीं था। प्रश्न नंबर 48, तो किसका, तो गुरुबख्श सिंह ढिल्लों का संबंध इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था। अब देखिए प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 49, कौन सा कथन सही नहीं है।
वर्ष 1813 में चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया था। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। वर्ष 1813 में चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया तथा किंतु कंपनी ने चीन के साथ तथा चाय का व्यापार बरकरार रखा था। बी भी इसका सही है। सी इसका देखिए, वर्ष 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल, मद्रास, बॉम्बे तथा अन्य सभी देशों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में दिया गया था। सी भी सही है। वर्ष 1816 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधीन भारत सरकार के कार्यकारी एवं विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो सी इसका क्या है, यानी डी इसका क्या है? गलत है। पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर प्रश्न, कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? तो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या है इसका? बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 51 नंबर प्रश्न, बुर्ज होम पुरातत्व स्थल से नवपाषाणी युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है। यह स्थल कहाँ अवस्थित है? यह स्थल कहाँ अवस्थित है? 51 नंबर प्रश्न। तो इसका क्या? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चार वेदों में कौन सा लघु वेद सबसे लघु वेद कौन सा है? सबसे लघु वेद कौन सा है? प्रश्न नंबर 52। तो सबसे लघु वेद कौन सा हो जाएगा? सामवेद है सबसे लघु वेद। अब देखिए 53 नंबर पर, किस पाषाण युग के लोगों ने चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? सबसे अधिक रुचि थी 53 नंबर पर। तो सर्वाधिक रुचि मध्य पाषाण युग के लोगों में थी। 20 का क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 54 नंबर पर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी? प्रश्न नंबर 54, किस पशु के बारे में जानकारी नहीं थी? तो बिल्ली, गधा, ऊंट के बारे में जानकारी थी। सी डी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। सिंह के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिला है। अब देखिए 55 नंबर पर, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 55। सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, तो सही है। सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है, यह भी सही है। सबसे पश्चिमी स्थल तो सुरखोर्दा है, तो ये क्या है? ये सुध का गंडोर है। तो सी इसका क्या है? गलत है। डी पूछा क्या कौन सा सही सुमेलित है, तो सी इसका क्या आ जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है? लोथल के संबंध में सही नहीं है। प्रश्न नंबर 56, कौन सा कथन सही नहीं है? यह कैम्बे की खाड़ी के पास स्थित एक पत्तन नगर था, तो यह सही है। इसका उत्खनन प्रोफेसर एस आर राव ने किया था, तो बी भी सही है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह था, तो सी इसका क्या है? गलत है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं था। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही नहीं है। प्रश्न नंबर 57, पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने करवाया था? पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने कराया था? प्रश्न नंबर 57। तो किसने कराया था? अजात शत्रु ने कराया था। बी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन में से कौन सा है तोलकाप्पियम के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तोलकाप्पियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन साहित्य है, यह सही है। इसकी रचना इलांगो अडिगल ने की थी, तो बी इसका क्या है? सही नहीं है। तोलकाप्पियम ने की थी, तो बी इसका क्या आ जाएगा? गलत है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो बी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 59 नंबर पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है? गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है। प्रश्न नंबर 59, गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है। चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था, तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, तो बी भी सही है। गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। सी इसका क्या है? गलत है। यही पूछा है कौन सा सही नहीं है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए, गुप्तकालीन प्रशासन में महादंडनायक किसे कहा जाता था? महादंडनायक किसे कहा जाता था? प्रश्न नंबर 60। तो महादंडनायक चीफ जस्टिस को कहा जाता था। चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता। निम्नलिखित शासकों में से नागानंद नाटक का लेखक कौन सा? कौन था नागानंद नाटक का लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 61। तो इसका नागानंद का लेखक हर्षवर्धन थे। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 62। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अमोघ वर्ष प्रथम के संबंध में सही नहीं है? अमोघ वर्ष प्रथम के संबंध में सही नहीं। प्रश्न नंबर 62। तो वह राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित थे। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। वह शैव मत का अनुयायी था। 20 का क्या है? सही नहीं है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो 20 का क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न नंबर 63। तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। 20 का क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। 20 का क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 64। ऋग्वेदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे? किसके द्वारा शासित थे? जनजाति गणतंत्र द्वारा। तो पहला कथन है, तो ये वृद्धजनों द्वारा शासित किया जाता है। वृद्धजनों द्वारा शासन किया जाता था। 20 क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह युग के चित्रित भूरे मृदबांड यानी पीजीडब्ल्यू संस्कृति से संबंधित नहीं है? पीजीडब्ल्यू संस्कृति से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 65। तो इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। दूसरा देखिए, चित्रित भूरे मृदबांड पीजीडब्ल्यू स्थल पूर्वी यूपी बिहार के निकटवर्ती इलाकों में स्थित है। तो 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न, 66 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। प्रश्न नंबर 66। तो एक तरफ उपनिषद है, दूसरी तरफ व्याख्या है। एक तरफ की आत्मा और चेतना की उत्पत्ति, छांदोग्य की मंत्रों एवं लय का जाप, कठ का नचिकेता और यम का संवाद, मुंडक का सत्यमेव जयते से बड़ा। तो 1 2 3 4 क्या है के सही क्रम है। 66 नंबर प्रश्न 1 2 3 4 किसमें है? ए इसका क्या है? सही उत्तर है। 66 का एक सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 67 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट को अमित्रगार कहा जाता था? प्रश्न नंबर 67। तो बिंदुसार को अमित्रगार कहा जाता था। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए, मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी के एक वर्ग को क्या कहा जाता था? अधिकारियों के एक वर्ग को क्या कहा जाता था? प्रश्न नंबर 68। तो एग्रोनोमोई कहा जाता था। बेसनगर स्तंभ शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया? किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया है? तो हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया है। हेलियोडोरस ने स्वयं को। अब देखिए 70 नंबर पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इंडो ग्रीक शासक मिनांडर से संबंध में सही है? मिनांडर के संबंध में सही है। प्रश्न नंबर 70। तो उसकी राजधानी साकल थी। तो पहला क्या है? सही है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद और नागसेन के बीच एक दार्शनिक वाद विवाद है। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। ए इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 71 नंबर पर, कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को माहेश्वर घोषित किया था? प्रश्न नंबर 71। स्वयं को माहेश्वर विम कटफिशस ने घोषित किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के संबंध में नासिक अभिलेख
निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? गौतमी पुत्र सातकर्णी के से संबंधित नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? प्रश्न नंबर 72। तो यह प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ये इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनें। एक तरफ संगम युग की भूमिका विभाजन है, दूसरी तरफ भूमि के प्रकार है, दूसरी तरफ भूमि के प्रकार है, भूमि के प्रकार है। तो संगम युग भूमि का विभाजन, दूसरी तरफ भूमि के प्रकार। प्रश्न नंबर 73। तो कुरिंजी कुरिंजी किस प्रकार की भूमि थी? कुरिंजी क्या थी? पहाड़ी भूमि थी। पहाड़ी रास्ते थे, पहाड़ी रास्ते, पहाड़ी भूमि नहीं, पहाड़ी रास्ते थे। पाले, तो पाले क्या थे? पाले क्या थे? मरुस्थल थे, पाले मरुस्थल थे। और मुलाई, मुलाई क्या था? तो मुलाई चारागाह था, चारागाह था। और नेथर को तटीय से संबंधित, तटीय संबंधित। तो क्या आ जाएगा? एक का 2, बी का 1, एक का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। बी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 74। पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रश्न नंबर 74। तो पांड्य का प्रतीक चिन्ह था मछली। ये इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 75। मौर्योत्तर काल में श्रेणी या श्रेणी थे, तो क्या थे? तो ये व्यापारी का एक श्रमों को श्रेणी कहा जाता था। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था, तो किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने कहा था। डी का क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बारामीर द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक बारामीर द्वारा लिखी गई? प्रश्न नंबर 77। तो पंच सिद्धांतिका बारामीर द्वारा लिखी गई है। अब देखिए 78 नंबर प्रश्न। अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहारों में से चैत्य यानी चौत्य किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए थे? किस वाकाटक के राजा के संरक्षण में आते? ये हरिसेन के। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 78। 79 नंबर प्रश्न, 79 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 79। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों पर विचार कीजिए तथा उनकी छोटी इकाई में उन्हें छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ग्राम के बाद विथि थे, विथि, फिर उसके पश्चात विषय था, विषय था, फिर उसके बाद बुक थे। तो क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 79 का इसका क्या है? सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बीज गणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री? ज्ञात खगोल शास्त्री। प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन से बीज गणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री? तो आर्यभट्ट प्रथम क्या थे? बीज गणित के जनक और भारत के पहले खगोल शास्त्री। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपद में से एक नहीं है? कौन सा एक 16 महाजनपदों में नहीं है? प्रश्न नंबर 81। तो डी इसका क्या है? सही है। 16 महाजनपद कौन सही नहीं है? तो क्या है? डी इसका क्या जगह सही। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर। प्रश्न नंबर 81 का डी क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 82 का सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुने, सही उत्तर को चुने। एक तरफ महाजनपद है, महाजनपदों में अधिकारी थे, दूसरी तरफ संबंधित कार्य थे, दूसरी तरफ संबंधित कार्य थे। तो व्यवहारिक न्याय से संबंधित था, न्याय से संबंधित कार्य।
फिर उसके बाद सर्वार्थक। सर्वार्थक क्या थे? सामान्य मामले को जानकारी। गणक क्या थे? तो गणक थे मुख्य लेखाकार। और बागदूत बाघ का संग्रह करने वाले को कहा जाता था। तो क्या जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी बी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यदा, अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन थे? अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन थे? 83 नंबर प्रश्न, 83 नंबर प्रश्न का। तो कृष्णदेवराय थे अमुक्त माल्यदा के लेखक। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? प्रश्न नंबर 84। तो यह चोल से संबंधित है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 85 नंबर प्रश्न, 85 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है? कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है? तो हर्षचरित और पार्वती परिणय, मयूर शतक नहीं, वाक्पदी नहीं। तो क्या आ जाएगा? डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? प्रश्न नंबर 86, कौन सा सही नहीं है? अजमेर में कुवत उल मस्जिद का निर्माण का श्रेय उन्हें दिया जाता है। तो पहला ही कथन क्या है? सही नहीं है। तो ए इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 87 नंबर प्रश्न। एकता व्यवस्था प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 87 नंबर प्रश्न। तो यह कृषि पर कर लगाने की प्रथा थी। तो पहला कथन क्या है? सही है। इसे वंशानुगत के प्रावधान थे। बी इसका क्या है? सही नहीं है। तो पूछा क्या कौन सा सही नहीं है? अब देखिए 88 नंबर प्रश्न। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का, तो ये खिजर खान या खजरी खान लिखा हुआ है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 89 नंबर प्रश्न। बाबर के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 89। वह नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के अनुयायी था। अहरार का अनुयायी था। सही है। चंदेरी का युद्ध 1527 में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। दोनों के दोनों कथन सही है। क्या आ जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 का सी सही है। अब देखिए 90 नंबर प्रश्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 90 नंबर प्रश्न, 90 नंबर प्रश्न। मायूं ने लाहौर में जामाली मस्जिद और ईसा खान मस्जिद का निर्माण कराया था। ईसा खान मस्जिद का निर्माण कराया था। तो पहला कथन क्या है? इसका सही नहीं है। पूछा क्या कौन सा सही नहीं है? तो ए इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 91 नंबर प्रश्न। अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर थॉमस रो उसके दरबार में आने वाला पहले अंग्रेज था। तो थॉमस रो नहीं, राल्फ फिश था। तो पहला कथन क्या है? इसका गलत है। प्रश्न नंबर 91 का पहला कथन गलत है। उसका अंतिम अभियान 1601 में गोलकुंडा के विरुद्ध था। गोलकुंडा के विरुद्ध था। तो ये खान देश के विरुद्ध था। खान देश के विरुद्ध था। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? गलत है। न तो एक न तो दो इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 92 नंबर पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। 92 नंबर प्रश्न। तो कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। अब देखिए इसको छोटा करना पड़ेगा। देखिए छोटा करना पड़ेगा। वाक्यानवीस, वाक्यानवीस क्या था? तो एक तरफ सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। वाक्यानवीस, तो वाक्यानवीस क्या था? तो वाक्यानवीस था समाचार पत्र विवरण करने वाला। क्या था? समाचार पत्र विवरण करने वाला। दारोगा ए डाक, दारोगा ए डाक क्या था? तो दारोगा ए डाक संचार का माध्यम था। संचार का माध्यम था। संचार का माध्यम। बंदरगाह तीसरा है मुकद्दम। मुकद्दम, तो मुकद्दम क्या था? ग्राम का मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। अब मुत्सदी, मुत्सदी क्या था? तो मुत्सदी क्या था? मुत्सदी बंदरगाह का गवर्नर हुआ करता था। बंदरगाह का गवर्नर हुआ करता था। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 किसमें है? तो 4 2 1 3 20 का क्या है? सही उत्तर है।
बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर अगला कौन सा है, 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के भू राजस्व प्रशासन के बारे में सही नहीं है। भू राजस्व प्रशासन के बारे में सही नहीं। प्रश्न नंबर 93, अकबर द्वारा 10 साला भूमि राजस्व की प्रणाली की शुरुआत की थी। तो पहला कथन क्या है इसका, सही है। चाचर भूमि में प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी। तो 20 का क्या है, सही नहीं है। पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो 20 का सही हो जाएगा। लिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 94, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो गोविंद देव मंदिर नासिक में, पहला कथन क्या है इसका, सही सुमेलित है। पहला क्या है, पॉइंट सुमेलित नहीं। तो ए इसका क्या है, गलत हो जाएगा। अब देखें निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था। किसने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर 95, तो अब्दुल रहीम खाना ने यह किया था। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 96, प्रश्न नंबर 96, डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पहला कथन क्या है, सही है। फ्रेंकोइस बर्नियर ने मुगल शहरों को कैप टाउन के रूप में वर्णित किया है। दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, सी इसका क्या है, सही उत्तर है। सी इसका सही उत्तर है। अब देखिए सूफीवाद में सुअर का अर्थ है, सुअर का अर्थ है। प्रश्न नंबर 97, सुअर का अर्थ क्या होता है, तो ये सहिष्णुता को पालन करना क्या है, सुअर का अर्थ होता है। मराठा स्थानीय एवं प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में आरोही क्रम में कौन सा सही क्रम है, कौन सा सही क्रम है। प्रश्न नंबर 98, कौन सा सही क्रम है। तो सबसे पहले तरफ मौजा और प्रांत परगना, तरफ मौजा और प्रांत परगना, बी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए मोदी लिपि का उपयोग निम्नलिखित दस्तावेजों में किया गया था। मोदी लिपि का उपयोग निम्नलिखित के दस्तावेजों में किया गया था। प्रश्न नंबर 99, तो क्या है, बी इसका क्या है, सही उत्तर है। मोदी लिपि का किया गया था। लिखित में से कौन सा एक विद्वान दर्शन सुमेलित नहीं है, कौन सा एक विद्वान दर्शन सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 100, प्रश्न नंबर 100, कौन सा सुमेलित है। शंकराचार्य अद्वैतवाद से, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद से, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद से, वल्लभाचार्य द्वैतवाद से। डी इसका क्या है, गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। 101 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 101, कौन सा सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर अंग्रेजों की हार के साथ समाप्त हुआ था। पहला कथन क्या है, गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सर आयर कोट के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा हैदर अली को पराजित किया गया था। दूसरा भी क्या है, गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड मिल्टो के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा टीपू सुल्तान को पराजित किया गया था। तीसरा क्या इसका सही है, डी 101 का सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 102 नंबर पर निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर 102 का कालक्रम में व्यवस्थित करना है, कालक्रम में व्यवस्थित करना है। 102 नंबर प्रश्न, तो सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद आर्कोट का युद्ध, फिर उसके बाद प्लासी युद्ध, फिर पिंडारियों का युद्ध। क्या आ जाएगा, 4-2-3-1 इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 103 नंबर प्रश्न, सिख आंदोलन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सिख आंदोलन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 103 नंबर प्रश्न, कौन सा कथन सत्य पूछा है। तो गुरु नानक ने चक रामदास की आधारशिला रखी थी जिसे अमृतसर कहा गया है। तो इसका क्या है, गलत है। दूसरा देखिए गुरु अंगद ने लंगर की अवधारणा को पेश किया था। तो बी क्या इसका गलत है। गुरु अर्जुन देव ने पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि का मानकीकृत और लोकीकृत किया, ये भी गलत है। गुरु हरगोविंद ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। डी इसका क्या है, सही उत्तर है। शिवाजी के शासनकाल में सर ए नौबत क्या था। शिवाजी के शासनकाल में सर ए नौबत क्या था। प्रश्न नंबर 104, तो प्रश्न नंबर 104 का क्या आ जाएगा, सैन्य कमांडर था। सर ए नौबत क्या है। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने मुगल सम्राट को कर देना
बंद कर दिया था, कर देना बंद कर देगा। 105 नंबर प्रश्न, 105 नंबर प्रश्न का किसने कर देना बंद कर दिया था? तो किसने? अली वर्दी खान ने कर देना बंद कर दिया था। 20 का क्या है सही उत्तर? 106 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं था? कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं था? 106 नंबर प्रश्न, कौन सा एक उत्तराधिकारी राज्य नहीं था? कौन सा? तो उत्तरकालीन मुगल के अस्तित्व में नहीं था, तो ये सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 107 नंबर, अहमदनगर की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो ये मलिक अहमद शाह बारी द्वारा की गई थी। 20 का क्या है सही उत्तर है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसने नागलापुरम का संस्थापक है? नागलापुरम का संस्थापक कौन था? निम्नलिखित में से कौन नागलापुरम का संस्थापक था? 108 नंबर प्रश्न, तो ये कृष्णदेव राय नागलापुरम के संस्थापक थे। गोलकुंडा सल्तनत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? गोलकुंडा सल्तनत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? किस राजवंश का शासन था? 109 नंबर प्रश्न, तो किसका था? तो कुतुबशाही राजवंश का शासन था। बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? 110 नंबर प्रश्न, कौन सा कथन सही? तो अलाउद्दीन बहमन शाह प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप अपनाया था। प्रशासन का सामंतवादी। दौलताबाद के निकट फिरोज शाह बहमनी द्वारा एक वेधशाला बनवाई गई थी। दोनों के दोनों सही है, ये इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 111 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2023 का प्रथम उप विजेता रहा है? प्रथम उप विजेता रहा है। 111 नंबर, तो कौन? बेल्जियम क्या था प्रथम उप विजेता रहा है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन किस स्थान पर भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया? शिलोंग इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 113 नंबर पर, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? प्रश्न नंबर 113, प्रश्न नंबर 113, तो कौन बने हैं? तो कौस्तुभ चटर्जी क्या है इसका सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित पदक विजेताओं को विचार कीजिए, निम्नलिखित पदक विजेताओं को विचार कीजिए। तो मुलायम सिंह यादव, श्रीनिवास वर्धन, श्री जाकिर हुसैन। पूछ रहा है उपयुक्त में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो मुलायम सिंह यादव, श्रीनिवास वर्धन को तथा श्री जाकिर हुसैन, तीनों को सम्मानित किया गया था। तो क्या हो जाएगा? सभी क्या है इसके सही उत्तर है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 115 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस स्थान पर विश्व का पहला ताड़पत्र पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया? ताड़पत्र पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 115, तो कहां पे? तो ताड़पत्र वाला, ये इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किसे स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन किया है? टेंट सिटी का उद्घाटन किया है, तो वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया। 20 का क्या है सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला पूर्ण डिजिटली बैंकिंग राज्य घोषित किया गया? पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया है। प्रश्न नंबर 117, तो किसे? केरल को पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया। निम्नलिखित में से किस राज्य पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया? किस स्थान पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया? तो कहां पे? इंदौर में आयोजित किया गया, मध्य प्रदेश के इंदौर में। निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो संचालन प्रारंभ होगा? अंडर वाटर मेट्रो का संचालन होगा, तो ये हुगली में होगा। ये इसका क्या है सही है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सियोम ब्रिज का निर्माण किया गया है। सियोम ब्रिज का निर्माण किया गया है। सियोम ब्रिज का निर्माण कहा गया है? 120 नंबर प्रश्न, कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 20 का क्या है सही उत्तर है। तमु लोसर द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। कहाँ का त्योहार है? 121 नंबर प्रश्न, तो यह नेपाली त्योहार है तमु लोसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? कौन सा संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो कौन? कोल्लम क्या है संविधान साक्षर जिला बन गया है। डी इसका क्या है सही उत्तर है। 122 नंबर प्रश्न का डी सही उत्तर है। 123 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पूर्ण
क्षमता वाला हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया कहाँ पे? राउरकेला में किया गया। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 124 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी घोषित किया गया? आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी घोषित किया गया है तो किसे? तो विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी घोषित किया गया है। 124 नंबर प्रश्न। 125 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया? आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया था किसने? क्रोएशिया ने यूरो को स्वीकार किया है। हाल ही में मिसाइल पृथ्वी सेकंड खबरों में थी, यह है 126 क्या है? 70 से 70 मार करने वाली एक मिसाइल है। 70 से 70 मार करने वाली मिसाइल। वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रदान किया गया? किस राज्य को प्रदान किया गया? तो किसे? उत्तराखंड को प्रदान किया गया। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटु गीत का के गीतकार है जिसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 128 तो किसे? चंद्र बोस को किया गया। एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा द्वारा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए? सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए तो कौन बन गए हैं? तो शुभमन गिल का इसका सही उत्तर है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है 130 नंबर पर तो किसने? रिकी केज ने जीता है। 131 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर काला घोड़ा कला महोत्सव से संबंधित है? काला घोड़ा कला महोत्सव से संबंधित है तो कौन है? 20 का क्या है? सही उत्तर है। 131 का 20 सही हो जाएगा। अब देखिए 132 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर जीता है? नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर जीता है तो 132 का क्या हो जाएगा? कार्तिक सुब्रमण्यम को सही उत्तर है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? भारत का स्थान क्या था? 133 नंबर पर तो 42वां क्या था? आईपी में 2023 में स्थान था। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक समूह का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? किसे? तो अजय बांगा को नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा है व्यक्तित्व अपने क्षेत्र से संबंधित नहीं? कौन सा व्यक्तित्व अपने क्षेत्र से संबंधित नहीं? एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। 135 नंबर प्रश्न तो कनक रैले मोहिनीअट्टम से, जसविन एल्ड्रिन लॉन्ग जंपर है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भारतीय खेल निशानेबाज से संबंधित, रचित रविंद्र क्रिकेट से संबंधित है। डी इसका क्या है? गलत है। अब देखिए विघ्नेश एनआर खिलाड़ी है। विघ्नेश एनआर खिलाड़ी है 136 नंबर पर तो क्या है? विघ्नेश एनआर क्या है? शतरंज के खिलाड़ी है। सी इसका क्या है? 137 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसने विक्ट्री सिटी उपन्यास लिखा है? विक्ट्री सिटी उपन्यास लिखा है 137 नंबर पर। प्रश्न नंबर 137 किसने लिखा है? तो ये सलमान रुश्दी ने लिखा है। डी इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए याया त्योसो झील हाल ही में चर्चा में रही, यह स्थित है तो कहाँ स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है। ए इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए इनमें से किस फिल्म ने 2023 में बाफ्टा पुरस्कार जीता है? किस फिल्म ने 2023 में बाफ्टा पुरस्कार जीता है? 139 नंबर पर तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ए इसका क्या है? सही उत्तर है। नीति आयोग के नए सीईओ हैं। नीति आयोग के नए सीईओ हैं तो कौन है? तो वी आर सुब्रमण्यम। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 2023 में रणजी ट्रॉफी जीती गई है तो किसके द्वारा? ये सौराष्ट्र के द्वारा जीती गई है। पहला क्या इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था? कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था? 142 नंबर प्रश्न तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान क्या है इसका विषय था? ये इसका क्या है? सही उत्तर है। 143 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सामाजिक विकास आयोग
के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा? ये रुचिरा कंबोज के द्वारा की गई। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? प्रश्न नंबर 144। तो नोवाक जोकोविच ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिथियम के भंडार पाए गए? लिथियम के भंडार पाए गए। प्रश्न नंबर 145। तो कहां पाए गए? ये रियासी में पाए गए। 20 का क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम? राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम है। तो क्या आ जाएगा? अमृत उद्यान क्या है? नया नाम है। 147 नंबर प्रश्न। भारी भूकंप के दौरान तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त क्या है? शुरू किया गया था। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। 147 का सी सही हो जाएगा। अब देखिए 148 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक उपन्यास लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया? तो ये मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया। तर्कस अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया था? किसके बीच आयोजित किया गया था? 149 नंबर प्रश्न। तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तथा अमेरिकी विशेष अभियान बल के मध्य किया गया था। तो 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 150 नंबर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 का विषय लिखित में से कौन सा था? कौन सा था? तो वेटलैंड रिस्टोरेशन क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा।